नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। ये है आईसीटी की सीरीज का पार्ट 5। इसमें हम 80 MCQs इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति कौन सी भाषा की से हुई है? तो ये हुई है लैटिन भाषा से। तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो चार्ल्स बेबेज ने जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे हम एनालिटिकल इंजन। उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? वाणिज्यिक उपयोग के लिए, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सबसे पहला कंप्यूटर था यूनिवेक। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में जो है संरक्षित किया जा सकता था? मतलब जिसमें प्रोग्राम और डाटा एक साथ संग्रहित हो सकता था। तो इसकी जो अवधारणा थी ये किसने दी थी? तो ये दी थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो इनका नाम ध्यान रखना है। इन्होंने किसकी अवधारणा दी? प्रोग्राम और डाटा को एक जगह स्टोर किए जाने की अवधारणा। अगला है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला कंप्यूटर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान कलकत्ता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था? तो भारत में प्रथम कंप्यूटर जो इंस्टॉल किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में किया गया था। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? तो पहला डाकघर एटीएम, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एटीएम कहाँ खोला गया था भारत का? तो ये खोला गया था मुंबई के अंदर, भारत का पहला। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स को कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुने। तो पहले में तो वैक्यूम ट्यूब काम में ली गई थी, ठीक है। दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर काम लिए गए थे। तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट, जिसको हम आईसी भी बोलते हैं, वो काम लिया गया था। और पांचवी पीढ़ी में VLSI, ठीक है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 से 5 तक का सही अनुक्रम है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी और VLSI, ठीक है। इसके बाद में ये तो 4 हो गए। इसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर आए और इसके बाद में ULSE माइक्रो प्रोसेसर आए, ठीक। नेक्स्ट है यूनिवेक और एडवेक, ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है? तो स्टार्टिंग की पीढ़ी के उदाहरण है ये यूनिएक और एडवेक, ये दोनों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। तो दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गए थे? ट्रांजिस्टर, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में आईसी, चौथी पीढ़ी में VLSI और पांचवी पीढ़ी में क्या आ गए? माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरीके से सेकंड जनरेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईसी के जो वर्गीकरण का आधार क्या है? आईसी भी अलग अलग तरीके की होती है। तो उनमें ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर जो है आईसी को बांटा जाता है। तो ट्रांजिस्टरों की संख्या। किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में बदल दिया? तो चौथी पीढ़ी ने।
ठीक है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? तो 5वीं पीढ़ी के करते हैं, ठीक है, तो इसमें रिलेवेंट आंसर हो जाएगा हमारा 4थी पीढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किसी प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है? सबसे छोटे होते हैं मिनी कंप्यूटर, ठीक है, पहले माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम। मेन फ्रेम का आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए इनको बिग आयरन के रूप में भी जाना जाता है। पहला मिनी कंप्यूटर का नाम बताना है, तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर ये था PDP-8। PDP-8 था पहला मिनी कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? लैपटॉप कंप्यूटर पहले कौन सी कंपनी लाई थी? तो सबसे पहले इप्सन नाम की कंपनी है, ठीक है, तो इप्सन नाम की कंपनी लाई थी पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एडम ऑसबर्न ने प्रथम स्वाद अभिकलित विकसित किया। प्रथम पोर्टेबल जो है कंप्यूटर एडम ऑसबर्न ने विकसित किया। इयान विल्मुट ने प्रथम कृतक भेद फर्स्ट क्रोनशिप की उत्पत्ति की। तो दोनों में से सही ऑप्शन बताना है, तो दोनों ही सही है। एडम ऑसबर्न ने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर डेवलप किया और इयान विल्मुट ने प्रथम कृत्रिम भेद की उत्पत्ति की, ठीक है। एक सुबह पोर्टेबल निजी कंप्यूटर, पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो गोद में, जिसको लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर भी बोल देते हैं हम। नेक्स्ट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक ये कहलाते हैं विजय भाटकर। नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक ये कहा जाता है विजय भाटकर को। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज है जिसको सीडेक ने बनाया है, ठीक है, पुणे का है सीडेक, तो ये है परम कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर्स की सीरीज है ये। नेक्स्ट है परम पदम, जो हाल ही में चर्चा में था, क्या है एक? तो ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये है भारत द्वारा जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम पदम। निम्नलिखित में से 1976 के वर्ष में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो 1976 में जो डेवलप हुआ पहला सर्वप्रथम का सुपर कंप्यूटर उसका नाम था क्रेफस्ट नाम का एक सुपर कंप्यूटर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो माउस से भी हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी देते हैं, स्कैनर से भी देते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो माउस से भी इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट देते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना जो भेजता है वो कौन है? तो सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए पहले क्या होगा? इनपुट, फिर होगा प्रोसेस और फिर होगा आउटपुट। तो सूचना देने के लिए प्रोसेसर को कौन सूचनाएं भेजता है? तो वो भेजता है इनपुट, तो इनपुट उत्तर हो जाएगा इसका। वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? मतलब फिजिकल इमेज है कोई, उसको डिजिटल में बदल देता है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर के द्वारा हम क्या, एक कागज़ में जो भी लिखा हुआ होता है, मतलब उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम PDF भी कह देते हैं या इमेज भी कह देते हैं।
नेक्स्ट है उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है। तो इनपुट कौन सी एक छड़ी का नाम दिया है इन्होंने। तो छड़ी की बात करेंगे तो ये ज़्यादातर गेमिंग में काम आती है। ठीक है, एक आधार रहता है और उस पर ये चारों तरफ घूमती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जॉयस्टिक इसका नाम होता है। नेक्स्ट है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण है। माउस, ट्रैक बॉल और जो ये है जॉयस्टिक है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस इनको बोलते हैं, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। तो दोनों ही आंसर इसके गलत है। ठीक है, कार्डलेस माउस भौतिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है और संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर नहीं करता है। निम्न में से कौन सा वसा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। कौन सा जो है इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है। यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। यह बाइनरी डाटा के मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी डाटा को मानव के द्वारा पढ़े जाने वाले कोड में बदलता है जिसे प्रयोक्ता जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और स्कैनिंग की वह तकनीक क्या कहलाती है जिसमें हाथ से हमने जो लिखा पाठ्य और प्रिंटेड मुद्रित पाठ्य पहचानती है। तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। ठीक है, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने और आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ठीक है, तो OMR का उपयोग किया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्जाम में उनको पढ़ने के लिए, आंसर्स को पढ़ने के लिए। अगला है अधिकांश की कीबोर्डों पर इंस्टॉल लेआउट क्या कहलाता है। तो QWERTY ज़्यादातर लेआउट रहता है। माउस का क्लिक लॉक गुण है। तो ये क्या करता है, आइटमों को क्लिक करने से रोकने की अनुमति देता है, आइटमों के लिए पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है और माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर, माउस क्लिक लॉक। नेक्स्ट है निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। तो प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग कौन करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए तो ये करता है लाइट पेन का उपयोग होता है इसमें। नेक्स्ट है कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है। तो जो है डिजिटल रूप में कौन परिवर्तित करता है। तो डिजिटाइजर परिवर्तित करेगा डिजिटल के रूप में। नेक्स्ट है कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है। शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, आपके कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए और कंप्यूटर खोलने के लिए। ठीक है, तो शब्द और संख्याएं डालने के लिए और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करते हैं हम। पैरेलल पोर्ट सामान्यतः किसको कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते। पैरेलल पोर्ट किसके लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते। स्कैनर के लिए पैरेलल पोर्ट होता है, प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट होता है, CD राइटर के लिए पैरेलल पोर्ट होता है, लेकिन मोडेम जो है उसके लिए पैरेलल जो है पोर्ट प्रयोग नहीं किए जाते। इसके लिए सीरियल पोर्ट काम में आता है।
कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले, ठीक है, दोनों का जो संयोजन होगा उसको हम बोल देते हैं टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? बाईं ओर कर्सर है और उसके बाईं ओर कोई अक्षर है, ठीक है, तो बैक स्पेस हम दबा देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, तो बैक स्पेस। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन की को किस श्रेणी में रखते हैं? तो ये जो है इनसे हम नेविगेट करते हैं। नेविगेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कर्सर को ले जाने में ये काम आती है। एरो कीज, होम कीज, एंड कीज, तो इनको हम बोल देते हैं नेविगेशन कीज। नेक्स्ट है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट क्या कहलाते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट ये तीनों क्या कहलाते हैं? एडजस्टमेंट कीज। तो कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट ये है एडजस्टमेंट कीज। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस हमने पढ़ा था ऊपर। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी थी? माउस था, जॉयस्टिक थी। नेक्स्ट है, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए जो है लेजर लाइट का उपयोग करेगी? तो ऑप्टिकल वाला माउस है जो वो उपयोग करता है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयोग होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेकों के तेज निस्तारण के लिए, क्लियरेंस के लिए, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है MICR, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो जैसे OMR शीट होती है उसका क्वेश्चन है, तो उसको पहचान करने के लिए OMR काम में लेते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन यंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संचालन किया जाता है? तो माइक्रोफोन यंत्र के द्वारा कौन सा जो है कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है मानव बातचीत को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने का, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन एक तो होता है स्पीकर और एक होता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन में हम बोलते हैं उसको विद्युत तरंगों के रूप में ये कन्वर्ट करता है, और स्पीकर जो है वो क्या करता है? विद्युत तरंगों को वापस किसमें जो है ध्वनि में कन्वर्ट करता है, साउंड में। मिलान करना है सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और SSD। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो जाएंगे? तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं हम? सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस। आउटपुट क्या है? स्पीकर। और SSD जो है स्टैटिक, ये एक तरीके से मेमोरी होती है, तो ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो पेन के द्वारा हमने कुछ लिखा हुआ है और उसको प्रिंट करना है हमको, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं स्कैनर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस तो जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, बारकोड रीडर है, लेकिन प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो TFT मॉनिटर होता है। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये एक केबल का नाम है, तो HDMI पोर्ट और केबल। LCD का भी
एलसीडी का भी मॉनिटर होता है और सीआरटी का भी मॉनिटर होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो क्या कहा जाता है? जैसे कोई मॉनिटर पर कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंट डिवाइस रिजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? प्रिंट डिवाइस रिजोल्यूशन, इसको डॉट्स पर इंच DPI में नापा जाता है। ठीक है, प्रिंट के रिजोल्यूशन को। पिक्सल क्या है? पिक्सल जो है कोई भी फोटो होती है उसका सबसे छोटा रिजोल्यूबल भाग है। ठीक है, रिजोल्यूबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर, स्मॉलेस्ट रिजोल्यूबल पार्ट है ये। नेक्स्ट है विंडोज में क्यू में पड़े प्रिंटर कार्य को आप कैसे रद्द करते हैं? क्यू में कोई पड़ा हुआ है प्रिंटर, तो उसको कैसे हम जो है हटाएंगे? तो इसको हम हटाएंगे डिस्कनेक्ट करके कंप्यूटर की केबल को। क्यू में पड़े हुए कोई आइटम है जो है क्यू में कोई पड़ा हुआ है तो उसको हम हटाते हैं केबल को हटाकर। VGA का पूर्ण रूप क्या है? VGA का पूर्ण फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है VGA का फुल फॉर्म। शब्द गीगाफ्लॉप्स क्या इंगित करता है? गीगाफ्लॉप्स, गीगा, ठीक है, तो गीगाफ्लॉप्स क्या अंकित करता है? गीगाफ्लॉप्स अंकित करता है 2x2 चल बिंदु संक्रियाएं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की दर से निष्पादित कर सकती है। ठीक है, तो गीगाबाइट जो है गीगाफ्लॉप्स 2x2 चल बिंदु संक्रियाएं प्रति सेकंड की दर से निष्पादित कर सकती है। फुल फॉर्म ऑफ आस्की बताना है। आस्की का पूर्ण रूप, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ध्यान रखना स्टैंडर्ड है ये, साइंटिफिक नहीं है। फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आस्की कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारी कूट को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को क्या कहते हैं? तो इस नए मानक को कहते हैं यूनिकोड। ठीक है, तो यूनिकोड में क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला और उसके चिन्ह आते हैं, द्विआधारी कूट को निश्चित किया, जो विश्व की तकरीबन सभी भाषाओं के लिए कोड अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। अगला है ASCII 7 जो है एक 7 बिट का कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम कितने वर्णों को निरूपित कर सकता है? ये CET 4 फरवरी के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 128 वर्णों को निरूपित कर सकता है। नेक्स्ट है EBCDIC स्टैंड्स फॉर EBCDIC, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यूनिकोड कितने बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या को कोडित करता है? तो कितने बिट्स का उपयोग करता है यूनिकोड? तो यूनिकोड करता है 16 बिट्स का उपयोग, ध्यान रखना है 16 बिट्स। BCD कोड को दशमलव अंकों में BCD कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है। तो बिट्स कोड को दशमलव अंकों में जो BCD कितने डिजिट्स का उपयोग करता है? तो 4 डिजिट्स का उपयोग करता है, 8 4 2 1। ठीक है, एक सर्किट को डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम बताना है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है। ठीक है, तो एक सर्किट को डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है? तो उसका नाम है
इंटरफेसिंग उसका नाम हम कह देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है? रोम का वर्णन करता है रीड ओनली मेमोरी। हम मेमोरी को इसमें केवल ही रीड ही कर सकते हैं। एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी त्वरित गणना हेतु आंकड़े प्रदान करती है तथा शीघ्र वाष्पशील प्रकृति की होती है। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी के बारे में ये बात हो रही है। तो डायनेमिक रैम, डी रैम जो है, डी रैम चिप जो है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रहित करता है। डी रैम, ध्यान रखना है, डी रैम के बारे में है। वह उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में जारी किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो वो टाइम क्या कहलाता है? जब रीड और राइट कमांड किसी मेमोरी को दी जाती है और वापस कमांड आती है, तो उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? स्थायी मेमोरी तो रोम होती है और रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी कहलाती है। निम्न में से कौन सी रैम की विशेषता नहीं है? रैम की विशेषता कौन सी नहीं है? तो रैम तेज होती है, एक्सपेंसिव भी रहती है और बिजली की खपत भी करती है, छोटी नहीं होती है। ठीक है, तो रैम छोटी नहीं होती है। अस्थिर मेमोरी का उदाहरण है। अस्थिर मेमोरी मतलब वोलेटाइल, जिसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। आपने सुना होगा रैम को बढ़ा सकते हैं अपन कंप्यूटर की रैम को, तो रैम को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, तो कौन सी इकाई है जो प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है? तो ये है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए भी सक्षम है। स्थिर रैम गतिशील रैम से तेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो स्टैटिक रैम है, जो स्थायी रैम है, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो तेज होती है। अगला है, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है, तो उसको हम कौन सी मेमोरी कहती है? कंप्यूटर का स्टोरेज रहता है वो, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है? सामान्य गति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये है प्रोग्राम के निर्देशों को स्टोर करता है। रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि रैम में हम क्या कर सकते हैं? रैम को जो है इसमें डाटा को बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है रैम के अंदर। ठीक है, सीपीयू द्वारा किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं किया जाता है? इसके बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डाटा पहले रैम में लोड होता है और फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। ठीक है, तो इस सेकेंडरी मेमोरी का जो है डाटा सीधे उपयोग में नहीं होता है, पहले रैम में जाएगा, उसके बाद में फिर प्रोसेसर में भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, सेकेंडरी मेमोरी अन्य किस नाम से जानी जाती है? सेकेंडरी मेमोरी मतलब जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी, बाहर वाली मेमोरी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है, रैम के बारे में कौन सा कथन सही है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये, तो ये सही है। रीड राइट मेमोरी, इसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। वोलेटाइल मेमोरी होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ये इसका गलत है, तो 3 ऑप्शन इसमें सही है और चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। ये पैरेलली एक्सेस होती है मेमोरी। नेक्स्ट है, ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का फुल फॉर्म क्या है? ईडीओ रैम, तो ईडीओ का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट, ईडीओ। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो रोम में हम जो स्टोर करेंगे रोम के अंदर, वो बुलाते हैं, उनको कहते हैं फर्मवेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।